इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन इन द क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि हमें यह समझना है कि हमारे पास जितने प्रकार की यूनिट सेल हमने स्टडी की है, एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल स्टडी की है, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल स्टडी की है, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल स्टडी की है, तो तीनों में कितना पैकिंग फ्रैक्शन है, कितना यानी कि अवयवी कणों से हमारा क्रिस्टल घिरा हुआ है और कितना एम्प्टी स्पेस है, कितना खाली स्थान है। तो किस प्रकार से हम ये चीजें यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन और एम्प्टी स्पेस हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, SCC यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मैं पहले जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करूं, यहां पर तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है क्या हमारे पास, देखिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल जो परमाणु होते हैं वो केवल कोनों पर होते हैं, ये बात ध्यान रहे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो हमारे पास पार्टी सेल होते हैं, स्फीयर होते हैं, और जो या हम आयन की जो हम बात कर ले खाली कोने में होते हैं, इसको बोलते हैं SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यदि हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना तो हमारे पास फार्मूला होता है पैकिंग फ्रैक्शन का। पैकिंग फ्रैक्शन बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड अपॉन यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, देखिए ये अगर मैं बात करूं तो ये 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं हम। ये भी मैं बता देना चाहूंगा, जो 3D स्ट्रक्चर होती है उसमें स्फीयर लिया जाता है, और जो 2 डायमेंशन होती है उसमें सर्कल होता है। तो 3D स्ट्रक्चर में हमारे पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके बराबर होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब के बराबर होता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब होता है। हमारे पास ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, और हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में केवल एक परमाणु होता है, केवल एक एटम होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु की संख्या 1 होती है। तो यहां पर वॉल्यूम स्फीयर हो गया है 1 × 4/3 पाई r क्यूब। और इसके लिए हमारे पास हमने निकाली थी पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी, वो A बराबर आया था हमारे पास 2r। इसकी जो एज आई थी वो थी हमारे पास A बराबर 2r। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास एज की क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमारे पास क्या हो जाएगा, A की क्यूब, तो बराबर 2r का घन बराबर आ जाएगा 8r क्यूब। अब निकाल लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन बराबर वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये रहा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाता है, 3 नीचे आ जाता है, तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 4 × 22 अपॉन 8 × 3 × 7। अब मान लेते हैं हमने पाई का मान 22/7 तो बराबर हमारे पास आता है ये पॉइंट कैलकुलेशन करके 24। अगर हमें इसको परसेंटेज में निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 0.424 × 100 बराबर 52.5
4% पैकिंग फ्रैक्शन। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें परमाणुओं द्वारा इतना भाग गिरा रहता है, जो हमारे पास खाली स्थान जो होता है, रिक्त वॉइड स्पेस जो होता है हमारे पास, वॉइड स्पेस जो होता है हमारे पास, वॉइड स्पेस बराबर 100 माइनस 52.4 इज इक्वल टू, हमारे पास ये बचता है 47.6%। ये खाली स्थान है और भरा हुआ स्थान अवयवी कणों द्वारा भरा हुआ स्थान जो हमारे पास 52.4% आता है। ये बात की हमने किसके लिए, अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि जो हमारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसमें पैकिंग फ्रैक्शन कितने परसेंट होता है, तो 52.4% पर पैकिंग फ्रैक्शन होता है। यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणुओं द्वारा, आयनों द्वारा, अणुओं द्वारा कितना भाग गिरा होता है एक यूनिट सेल का, एक यूनिट सेल का 52.4% परमाणु द्वारा, आयनों द्वारा, अणुओं द्वारा घिरा रहता है या पार्टी सेल द्वारा घिरा रहता है। अगर बात कर ले स्टूडेंट्स किसकी, वॉइड स्पेस की, यानी कि खाली स्थान की यदि हम बात करेंगे तो 100 में से घटा दीजिए इसको, 100 में से 52.4 घटाएंगे तो 47.6% हमारे पास क्या बचा, ये खाली स्थान है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे ज्यादा स्पेस होता है, किसमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सबसे अधिक स्पेस होता है। अब बात करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो हम बात करेंगे, इसमें बॉडी में एक एटम हमारे पास और होता है। जब बॉडी में हमारे पास एक एटम यहां होता है तो हम बात करेंगे, देखिए हम बात करेंगे यहां पर, देखिए हमारे पास बॉडी सेंटर्ड की जो हम बात कर रहे हैं, यहां पर बॉडी सेंटर्ड में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है, तो बॉडी सेंटर्ड में फार्मूला यही यूज किया जाएगा। अब यहां देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन बॉडी सेंटर्ड में परमाणुओं की संख्या 2 होती है, मैं पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो बराबर ये कितना हो जाएगा, 8/3 पाई r क्यूब, 8/3 पाई r क्यूब। अब बात कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर वो ही फॉर्मूला यूज किया जाएगा, a की क्यूब, लेकिन यहां क्या था हमारे पास, यहां हमारे पास था इस बॉडी सेंटर्ड के लिए a बराबर 4r/√3, ये हमारे पास हमने निकाला था। ध्यान से देख लीजिए पिछली वीडियो में, जब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बराबर इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां a की वैल्यू यानी कि यहां 4r/√3 का घन, ये निकल कर आता हमारे पास 4 चौक 16 चौके 64 अपॉन 2√3 इंटू हमारे पास ये 4r, a बराबर ये वैल्यू हमें यहां पर देखिए 2, हमारे पास जो ये 2 यानी कि इसको हम जब r क्यूब ये भी रहेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा 32.√3 इंटू r क्यूब। हमारे पास ये आ जाता है 32. देखिए यहां हम पैकिंग जो फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर, पैकिंग फ्रैक्शन इनके वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना 8/3 पाई r क्यूब अपॉन, और ये 64 अपॉन 3√3 r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाता है। देखिए हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा तो बराबर क्या आ जाएगा 8 इंटू पाई इंटू 3√3 अपॉन 3 इंटू 64। अब इसकी वैल्यू 22/7 जब हम रखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.68। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो 100 से इसको गुणा कर देते हैं तो आ जाता है 68%। ये पैकिंग फ्रैक्शन, यदि हम रिक्त स्थान की बात करें कि वॉइड्स स्पेस हमारे पास कितना बराबर 100 माइनस 68 तो बराबर 32%।
इसके अंदर, यानी कि जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होती है, तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारे पास जो स्पेस आता है, खाली स्पेस जो आता है 32% आता है। अब बात कर लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। अब देखिए फेस सेंटर्ड के लिए जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर 4/3 पाई r क्यूब, और जो हमारे पास बात कर रहे हैं इसकी, यहां इसमें प्रत्येक भुजा पर, प्रत्येक एज पर 6 एज होती है इसमें। देखिए तो इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, इसमें परमाणुओं की संख्या यानी कि एटम, नंबर ऑफ एटम जो बराबर होते हैं वो 4 होते हैं। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4/3 पाई r क्यूब बराबर 16/3 पाई r क्यूब आ गया है। अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल बराबर है a का क्यूब। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू दी गई है, a बराबर हमारे पास है 4r/√2। देखिए तो हमारे पास a क्यूब, तो a बराबर की वैल्यू रखेंगे 4r/√2 का क्यूब, तो बराबर आ जाता है ये 64r³ √2 से जब इसको काट देंगे तो बराबर बचेगा 32r³/√2। अब निकाल लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन बराबर भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना है हमारे पास, ये है, तो 16/3 पाई r³ अपॉन 32/√2 इंटू r³ से r³ कैंसिल हो जाता है, √2 ऊपर चला जाएगा, तो पैकिंग फ्रैक्शन बराबर 16 इंटू 22 इंटू √2 अपॉन ये 3 नीचे आएगा इंटू ये 32 था और एक 7, तो बराबर ये अगर कैलकुलेशन करेंगे 74 आएगा, 0.74। अगर परसेंटेज में ज्ञात करना चाहते हो 100 से मल्टीप्लाई करें तो 74% हमारे पास आता है। 74% इस हमारे पास जो फेस सेंटर्ड स्टूडेंट, जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें परमाणु या अणुओं या आयनों द्वारा कितना प्रतिशत भाग गिरा होता है, 74%। अगर मैं स्पेस की बात कर लेता हूं तो 100 में से इसको घटा दीजिए 74, तो बराबर 26%। यानी कि जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 26% खाली स्पेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट्स हम वॉइड्स, टाइप ऑफ वॉइड्स एंड कोऑर्डिनेशन नंबर।